नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक राजनीतिक विज्ञान के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय है, पहले अध्याय की दूसरी वीडियो है। अभी तक आपने देखा कि हम बात किए हैं कि लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र के बारे में विस्तार से हम मैडम लिंगदेह की जो है अपनी क्लास में जो डिस्कशन कर रहे थे, उसमें मेरी और मेरी क्लासमेट बहुत से लोगों ने चर्चाएं की, अपनी अपनी अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी। परिभाषाओं को समझने के बाद हम यहाँ पे आए। परिभाषाओं में यही था कि लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोकतंत्र कैसे होना चाहिए। कि लोकतंत्र में बात कही गई कि हाँ जो है लोगों द्वारा सरकार चुनी गई हो, लोगों के भलाई के लिए काम हो, सभी लोगों के समानता का अवसर मिले, सब इसी तरह की जो बातें हुई। इसमें बात आती है कि लोकतंत्र के जो है बाद में बहुत लोगों ने मान लिया कि लोकतंत्र ही सबसे बेहतर सरकार होती है। आगे बात करेंगे इसमें लोकतंत्र ही क्यों, ये चीज़ें जो है अपने आप में डिस्कशन करती हैं कि लोकतंत्र ही क्यों जरूरी होना चाहिए। बाद में इसमें लोकतंत्र के गुणों के बारे में चर्चा करती हूँ। उन्हीं की क्लासमेट मेरी और मेरी क्लासमेट, तो उसमें मैडम जो है उनको चर्चा करने देती हैं, वो बोलती नहीं सिर्फ सुनती रहती हैं। तो वहाँ आगे बात क्या करती हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ लोकतंत्र जो है सबसे अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लोकतंत्र में ही लोगों को चुनने का अधिकार होता है, और कोई अलग तरह की बात जो है सब लोग अपने अपने बातें रखते हैं। तो उसमें जो है कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, देखा जाए तो हमारे देश में जो है आधे से ज़्यादा लोग गरीब हैं, तो ये जो है लोकतंत्र सही नहीं है, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे जो है उनकी क्लासमेट ही बोलती हैं कि नहीं, लोकतंत्र तो देखा जाए तो सही रूप से नहीं हुआ, क्योंकि इतने समय बाद भी आज तक गरीबी नहीं मिट पाई है। तो और तरह तरह की बातें, सब लोग के अपने अपने विचार होते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें अस्थिरता रहती है, नेता बदलते रहते हैं, समझ नहीं पाते, फिर जब वो कुछ करना होता है तो होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तानाशाही रहना चाहिए, अपने मन से काम करे, कोई रुकावट ना हो। कुछ लोग बोलते हैं इसमें फैसले में बहुत देरी आती है, वो भी सही नहीं है। इस तरह तरह की बातें बोलते हैं। और बोलते हैं कि फिर इसमें जो ये सब चीज़ों का निर्णय होता है, बाद में मैडम जो होती हैं, लिंगदेह होती हैं जो मैडम, वो बताती हैं कि लोकतंत्र का ही जो है असर है, जो आप लोग यानी लोकतंत्र का ही इतना लोकतंत्र ना होता तो शायद जो है आप इस क्लास में ऐसे बातें ना कर पाती। वो बस सीधे बताती हैं कि लोकतंत्र का ही असर है या उसका ही प्रभाव है जो आप जो है ऐसे बातें कर पा रही हैं। लोकतंत्र ना होता है या लोग यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली ना होती तो आप इतना लोकतंत्र के बारे में खुले रूप से बात ही नहीं कर पाती। मतलब और सब चीज़ें बात, मतलब कि मैडम उनको स्वतंत्रता दी, इसीलिए वो जो है खुले रूप से बात करती। मैडम ही ना बोलने का अवसर देती तो बोल कहाँ पाती। ये सब सारी बातें होती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं लोग लोकतंत्र के खिलाफ जो है तर्क जो होते हैं, अलग अलग जो लोकतंत्र के जो है खिलाफ तर्क आते हैं, उसके हिसाब से बात करती हैं। उसमें जो खिलाफ तर्क बात होती है उनकी बात करते हैं, खिलाफ क्या क्या तर्क हैं। उसमें स्थिरता आती है, मतलब कि लोगों को जो है जैसे नेता चुने जाते हैं, उनमें कोई फिर इसके बाद चुनाव होता है, फिर बदल जाते हैं, तो उसमें अस्थिरता बनी रहती है। लोग जो है लोगों की भलाई से ज़्यादा वो अपने लिए ही कार्य करने की सोचते हैं, जब तक वो बने वो कार्य करें। सत्ता का खेल होता है, कहने का मतलब कि सत्ता के लिए वो लोग लड़ते रहते हैं और जो है लोगों की भलाई के लिए कार्य नहीं करते हैं। और इसके बाद बात करेंगे तो सत्ता के खेल की बात करते हैं कि देखेंगे मोस्टली लोग जो है भलाई से ज़्यादा वो अपने जो है सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं, लोगों का काम नहीं करते। यानी हम खिलाफ में तर्क बात कर रहे हैं, अभी ये नहीं बता रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है कि कोई खिलाफ में दिया जाएगा, अभी फिर पक्ष में दिया जाएगा। लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है, हम अपने विचार नहीं रख रहे हैं, सिर्फ खिलाफ में क्या तर्क रखे जाते हैं उनकी बातें की जा रही हैं यहाँ पे। और बात होती है कि इसमें कहा जाता है कि हाँ फैसले में देरी होती है, कि लोकतंत्र में जो है बहुत टाइम लगता है, तुरंत कोई फैसला नहीं आता, तो ये भी बात कहती है। और बात होती है कि चुनाव जो प्रणाली है बहुत खर्चीला होता है, उसमें और बहुत सी चीज़ें होता है कि बहुत अलग अलग तरह से लोग जो है भ्रष्टाचार करके जीतते हैं, भ्रष्टाचार होता है लोकतंत्र में। इस तरह तरह के उसके लोकतंत्र के खिलाफ की चर्चाएं होती रहती हैं। और बात करते हैं कि गरीबी नहीं मिटा पाई, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमी है, यानी लोकतंत्र की ये जो है सही नहीं है। इस तरह के खिलाफ में तर्क बोले जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोकतंत्र के पक्ष में। अभी तक तो जो भी बताए हैं खिलाफ बता रहे थे, अब पक्ष में बात करेंगे तो चीन की बात करेंगे। यहाँ चीन में क्या होता है, पक्ष की बात करेंगे तो हम चीन का उदाहरण लेते हैं। चीन में क्या होता है, 1958 और 61 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अकाल पड़ा था। और इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा बताया जाता है विश्व में, ये जो है विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा अकाल था। कि चीन में जो 1958 से लेकर 61 के बीच जो अकाल पड़ा था, उसमें क्या होता, 3 करोड़ लोग भूखों से मर जाते हैं, मतलब भोजन ना पाने के कारण मर जाते हैं। चीन की घटना है। ये यहाँ क्यों मर जाते हैं, उस समय भारत में भी लोग रह रहे थे, भारत की भी सरकारें थी,
देखा जाए तो उस समय भारत देश आज़ाद हो चुका था, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग उतने नहीं जो है प्रभावित हुए जितने कि वहाँ हुए। इस तरह बात करेंगे कि वहाँ पे ऐसी कंडीशन क्यों आ गई। वहाँ पे लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में यह होता है कि जो है सरकार जो होती है वो लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही होती है, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करती है। और बात करेंगे कि लोकतंत्र में यह है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबको समान सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो सरकार उनकी मदद करे, लेकिन वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है उस तरह की कोई ऐसी वहाँ व्यवस्था नहीं रहती, जिसके वजह से वहाँ लोग भूखों से मर जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर लोकतंत्र में बात आती है, चाहे जौन सा देश, चाहे विश्व का कोई भी देश हो, अगर लोकतांत्रिक वहाँ सरकार है तो सीधे सीधे क्या करेगी, अगर वहाँ पे कोई आपदा आती है तो वो पूरी मदद करेगी। भारत में क्या हुआ था, भारत की सरकार जिनको भी ज़रूरत थी सब लोगों की बराबर मदद की। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोकतंत्र में सरकार जनता की व्यवस्था के लिए कार्य करती है, उसके लिए मतलब कि कोई भी कभी भी अगर अकाल पड़ता है तो उसके लिए वो जो है अनाज है और सारी चीज़ों की व्यवस्था वो पहले से करती है, जिसके वजह से अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उसका वो उपयोग कर लेती है। मतलब खाने पीने की व्यवस्था, जो भी सामग्रियाँ हैं उनको सरकारी भंडारों में स्टोर कराया जाता है, रखा जाता है, जिससे कि समय आने पे उसको उपयोग किया जा सके। वही चीज़ यहाँ वो पे हुआ। अगर कोई वहाँ पे क्या हुआ था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि वहाँ बहुत 3 करोड़ लोग मर गए भूख से। बेहतर की बात करेंगे, लोकतंत्र क्या होता है, सरकार जवाबदेही होती है, इसका जो स्वरूप होता है वो पूरे जवाबदेह होता है। कहीं भी ये नहीं हो सकता, गैर जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसको जो आए, अगर कोई आपदा आ जाती है किसी के ऊपर, ये नहीं सरकार कह सकती कि हम जो है जी इसके जिम्मेदार नहीं है, जिसका जो है चाहे जिसको जो हो जाए। क्यों? क्योंकि सरकार जो बनाई जाती है लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है, इसलिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों के वो भलाई के लिए कार्य करेगी। इसके बाद करते हैं सरकार से बेहतर निर्णय की संभावना रहती। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र की बात करेंगे, कभी भी क्या होता है लोकतंत्र में बेहतर निर्णय की पूरी संभावना रहती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होता है उसमें निर्णय जो है, देखा जाए तो फैसला इसमें जो है देरी लगती है, लेकिन फैसले में बहुत से लोग बड़ा सोच विचार विमर्श करने के बाद फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि अगर जो है तुरंत तत्काल फैसला लिया जाए तो हो सकता है किसी को नुकसानदेह हो, इसीलिए फैसले में देरी आती है कि वो किसी को नुकसान ना हो और सही फैसला हो, इसके वजह से देरी होती है। मतभेद की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो लोकतंत्र में क्या होता है, ज़्यादा मतभेद नहीं हो और टकराव होने के चांसेस कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भलाई के लिए कार्य उसका करती है। अगर कहीं टकराव होता है, कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है, क्यों पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि टकराव और मतभेद तभी होते हैं जब लोगों को शासन में जो है मौके नहीं मिलते जो है अपने बोलने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, सब लोग समान रूप से कहीं भी अब एक जो है अपना जो है विचार रख सकते हैं कि उनके साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए उसको न्यायालय से उसको न्याय मिलेगा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी या कोई है तो कोई भी अगर चाहे वो शासन का ही आदमी क्यों ना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी। कहने का मतलब ये सब लोकतंत्र की जो है पक्ष में तर्क हैं। सभी को समान रूप से और सभी को सम्मान कैसे मिलता है, मतलब कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। और क्या होता है कि गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर कोई लोकतंत्र में कोई गलती हो जाती है या कोई चीज़ होती है तो उसमें अवसर मिलता है कि वो ठीक कर सके। अगर यहीं पे तानाशाही हो जाती है, तानाशाह जो चाहता है वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, वहाँ पे कोई कानून संविधान नहीं चलता, वो जो बोल दिए वही होता है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। बात करेंगे लोकतंत्र का बेहतर अर्थ के बारे में कि लोकतंत्र विस्तारित रूप से हम कितना अभी तक जाने, देखते हैं लोकतंत्र के बारे में क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन से देश लिए, अलग अलग देश के जैसे चीन लिए, मैक्सिको लिए, पाकिस्तान लिए, कहाँ पे सैनिक कैसे तख्ता पलट हुआ। और इसके बाद बात करेंगे कि चीन में ही कम्युनिस्ट पार्टी है, अपनी ही पार्टियों के लोगों को वोट देने का अधिकार है, उस जिनको चाहती है उन्हीं को जो है अनुमति देती, बिना अनुमति वाले जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह की अलग अलग जो है देशों के हम उदाहरणों के माध्यम से लोकतंत्र को समझने के प्रयास किए हैं। इसमें आगे देखें क्या है लोकतंत्र, परिवार लोकतांत्रिक, मतलब कि जैसे कि लोकतंत्र शब्द का ही मतलब देखेंगे कि लोकतंत्र कितना इसका विस्तारित रूप से ये जो है यूज किया जाता है। अगर देखेंगे कि परिवार जैसे कहीं भी होता है कि एक परिवार है, वो कहते हैं हमारे जो है पिताजी जो है क्या
हमारे परिवार में बहुत लोकतांत्रिक है जो है। कैसे लोकतांत्रिक की बात करेंगे कि उनका परिवार में ये होता है, उनके पिताजी जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने पुत्र से पूछते हैं कि हाँ ये सही है गलत है, वो बोलते हैं कि हाँ हमारा जो है परिवार बहुत लोकतांत्रिक है। तो ये भी एक लोकतांत्रिक में यहाँ भी यूज किया जाता है। शिक्षा को जो है अगर कोई इसमें एक स्टोरी ये भी बात बताई गई कि एक बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये जो है टीचर जो है सही नहीं है, ये लोकतांत्रिक मानसिकता वाले नहीं, ये हमें अच्छे नहीं लगते क्योंकि अपने जो है बोलने का अधिकार है और चीज़ें अपना ही सुनते हैं और बोलने नहीं देते। इस तरह की अलग अलग मानसिकता की बात आती है कि हाँ लोकतंत्र कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। और बात करेंगे जैसे कि एक ही परिवार के लोग हैं, वो जो है एक लोग हैं और उसके परिवार के ही लोग पूरी पार्टी के निर्णय लेते हैं कि हाँ कोई दूसरे का निर्णय ना ले। और तरह या किसी की पार्टी में ही कोई हो कि एक ही व्यक्ति का किसी पूरी पार्टी में जो कहें वो पार्टी उनकी माने या उनके खिलाफ कोई बोल ना सके। ऐसे अगर किसी के पास बातें होती हैं तो क्या है लोकतंत्र का वहाँ भी कहा जाता है कि ये जो है यहाँ पे लोकतांत्रिक निर्णय नहीं हो रहा है। आगे बात करेंगे वास्तविक लोकतंत्र क्या है। अभी तक तो देखेंगे कि वास्तविक लोकतंत्र की बात करेंगे कि ये जो है भी लोकतंत्र की बात कर रहे थे कैसे क्या होता है। अगर वास्तविक लोकतंत्र की बात करेंगे देखा जाए तो इसमें कोई भी देश तो वास्तविक लोकतंत्र में आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि अगर वास्तविक लोकतंत्र की बात करते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र है क्या, अगर इस बात को बात करेंगे तो मतलब वास्तविक लोकतंत्र तभी है जब किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को भूखे पेट सोना ना पड़े, वो वास्तविक लोकतंत्र है। एक हिसाब से कहने का मतलब इस शब्द का ही मतलब है कि पूरे देश के सभी लोगों को पूरा अधिकार हो, पूरे जो है सम्मान से जीने का मौका मिले और सबको समानता का अवसर मिले, वो जो है लोकतंत्र कहा जाएगा। आगे आते हैं, हर नागरिक को फैसला लेने या वोट देने का अधिकार ही नहीं, मतलब कि किसी भी देश को लोकतंत्र कहा जाए तो ये इसका मतलब यही नहीं कि हाँ उसको सिर्फ वोट देने का अधिकार हो और वोट देने के अधिकार के साथ फैसला ले सके, उसको जो है कह दिया जाए लोकतांत्रिक है। तो ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में सिर्फ वोट देने और फैसला लेने का ही अधिकार हो, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में वोट देने के साथ साथ फैसला लेने के साथ साथ और क्या चीज़ होनी चाहिए, सभी को सूचना का अधिकार हो, सबको सही रूप से सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो, सूचना मिलने का अधिकार हो। दूसरी बात, सबको समानता का जो है अवसर मिले कि शिक्षा सबको मिल सके, उसको जो है शिक्षा के सबको अवसर मिल सके और जो संसाधनों का उपयोग हो सबको सही संसाधन मिल सके। ये वास्तविक लोकतंत्र की बात कही जाएगी कि सूचना सबको मिले। कि वास्तविक लोकतंत्र क्या है, कोई भूखे न सोना पड़े, कोई जो है किसी को सबको वोट देने का अधिकार हो, सबको फैसला लेने का अधिकार हो, सबको समान रूप से संसाधन की व्यवस्था हो और संसाधन के साथ साथ उनको सूचना का अधिकार हो। ये सब तरह की बातें हैं। नागरिक जो काम करते हैं उस देश का असर लोकतंत्र में खास तौर पे बात ये होती है, नागरिक जो भी काम करते हैं अगर अच्छा करेंगे तो लोकतंत्र देश पे अच्छा असर पड़ेगा, अगर खराब करेंगे तो उसका असर देश पे खराब पड़ेगा। यही मतलब है कि पूरा देश ही किस पर डिपेंड होता है, नागरिकों पे होता है कि अगर नागरिक सही करेंगे तो अच्छा होगा देश, अगर खराब करेंगे काम तो खराब होगा, उसका असर देश पे खराब पड़ेगा। मतलब कि अगर अच्छा काम करेंगे तो देश मजबूत होगा, ताकतवर होगा, खराब काम करेंगे तो खराब होगा। तानाशाही अगर देखेंगे, तानाशाही राजतंत्र हुआ एक दल में, क्या अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र, अभी तक जितनी बात की लोकतंत्र में, और जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पे क्या होता है। वहाँ की बात करेंगे तो तानाशाही राजतंत्र व एक दल, तानाशाही राजतंत्र व एक दल में क्या होता है कि नागरिकों को राजनीति में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होती है। कारण उसका होता है क्योंकि वो अधिकांश जो है गैर लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो कभी चाहती ही नहीं है कि लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उनको उनके राजनीति में कोई दखलंदाजी करें, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि वो खुद ही सर्वशक्तिमान है, उनसे बढ़कर कोई कुछ नहीं है, इसलिए किसी को किसी चीज़ का अधिकार नहीं देती है। कौन? तानाशाही सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार या कोई एक दलीय सरकार हो, वो नहीं चाहती कि उसके में कोई हस्तक्षेप करे। अभी तक देखेंगे, पूरा उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं सारी चीज़ें। देखेंगे यहाँ पे शुरुआत जो होती है, मैडम लिंगदेन हैं, मेरी नाम की एक लड़की है, उसके बारे में लोकतंत्र क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम देखेंगे कि वोट देने का अधिकार में कि किस देश में कैसे वोट देने का अधिकार के रूप में, कहाँ पे जैसे कि वोट देने का अधिकार नहीं है तो वहाँ पे कैसे तानाशाही हो जाती है। दूसरी बात करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव प्रणाली कैसे होनी चाहिए, कि
निष्पक्ष चुनाव प्रणाली भी जो है लोकतंत्र में होनी चाहिए, नहीं तो सही शासक नहीं चुन पाएंगे। और देखेंगे जो सैनिक तख्ता पलट वाली बात बताए हैं, जैसे पाकिस्तान की बात बताए हैं कि पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हो गई थी, तो परवेज़ मुशर्रफ जो है वो बन गए थे। और मैक्सिको के यहाँ भी उदाहरण लिए कि मैक्सिको में कैसे होता है, और ये भी नहीं होता। और एक उदाहरण और आप देखने को इसमें पाए होंगे कि जो भी इसके पहले वाली वीडियो में है, ये सारी चीज़ों को जो अलग अलग देश के बारे में बात हुई है, इसके पहले वाले वीडियो में हम पहले भाग की बात कर रहे हैं, यहाँ जो समराइज कर रहे हैं पूरे भाग पूरे यानी अध्याय 1 की ही बात पूरी कर रहे हैं। और बात करेंगे कि उसमें जो है एक देश में ऐसा भी हो था जहाँ पे जो नेता थे वो पूरा जो है क्या किए, अगर अंग्रेज़ों को गुलाम होने के बाद वो यानी कि अपने आज़ाद कराने में उनको भूमिका जो है अदा किए, जो अभी अपने देश को स्वतंत्र कराने में, तो वो क्या किए कि पूरा उन्हीं को वर्चस्व रहा। बाद में वो जो है गलत तरीका अपनाने लगे और अपना ही शासन स्थापित करने, इस तरह तरह की चीज़ें हैं। और जब जो है चुने हुए लोग नहीं होते, परवेज़ मुशर्रफ जैसे लोग होते हैं, क्या करते हैं, संविधान ही बदलने की कोशिश करते हैं कि संविधान बदल डालें और अपना कार्यकाल बढ़ा लें और अपना राज करते रहें। तो इस तरह अलग अलग बातें देखने को मिली हैं कि सैनिकों के साथ मिलकर वो कर लें, या कहीं पे जैसे म्यांमार की घटना देखी है, म्यांमार में ऐसे होता है सैनिकों के साथ जो जिनकी पहुंच होती है सैनिकों के साथ मिलके पूरा जो है वही लोग शासन करने लगते हैं। तो इस तरह की अलग अलग देशों के माध्यम से हम यही समझने का प्रयास किए हैं कि लोकतंत्र में कौन कौन सी बातें जरूरी होनी चाहिए, जिन बातों को हमें जो है लोकतंत्र में ध्यान रखना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। आखिरी परिभाषा के रूप में और सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे जो है लोकतंत्र में यही है कि लोकतंत्र में सरकार ऐसी हो जो लोगों द्वारा चुनी गई हो, लोगों द्वारा बनाई गई हो, लोगों के लिए भलाई का कार्य करे। और जो भी सरकार बनी हो उसमें क्या हो, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो और निष्पक्ष रूप से उनका जो है क्या करें कि अवसर प्राप्त हो। और सरकार में जो शासक उनको जब चुनाव होता है तो उनको अपने जो है शासक चुनने का विकल्प मौजूद हो। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के एक ही लोग खड़ा हो हर जगह वही जीते, तो वो लोकतांत्रिक सरकार जो बनेगी वो नहीं कही जाएगी। इस तरह की अलग अलग बातें करते हैं। उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक इसको पहुंचाने का कष्ट करिए। थैंक यू।